दौड़ते थे तो यहीं से दौड़ना शुरू किए थे या फिर गांव तरफ दौड़ते नहीं, गांव में भी दौड़ते थे। पहले तो गांव में दौड़ते थे। रनिंग तो हम 2014 से स्टार्ट किए थे। तो भागलपुर कब आए थे गांव से? भागलपुर लॉकडाउन। लॉकडाउन में ही आए थे और फिर यहाँ लॉकडाउन। शुरू हुआ। हाँ। फिर क्या करते हैं कि बच्चे इतना दौड़ लेते हैं आपसे, मतलब कौन सा दवा ववा खिला देते हैं कोई? नहीं नहीं, ये अगर डाइट बताया जाए तो बहुत सारा है। हम्म। उतना तो नहीं बता सकते हैं। अगर नॉर्मली आप नॉर्मली घर से हैं हम्म। तो चना गुड़ खाइए हम्म। रनिंग के बाद सुबह सुबह ज़्यादा। और बहुत तरह का डाइट है, हम्म। तो अभी तो उतना बताना सही नहीं है वीडियो में। चना गुड़ जैसे खाते हैं, मेरा ठीक नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चना गुड़ खाया उससे ठीक नहीं हुआ, उसका दौड़ बाकी सारी चीजें, या नहीं, पतला काम होता जा। टाइमली करने पर तो होगा ही। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम भागलपुर में मौजूद हैं। टारगेट फिजिकल नाम से एकेडमी एक चलती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है भागलपुर में। कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो दौड़ना सीखते हैं, कूदना सीखते हैं, उछलना सीखते हैं, गोला फेंकना सीखते हैं और अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। तो उन्हीं के संस्थापक हैं मनदीप राज, जिनके बगल में बैठे हुए हैं। तो जानते हैं इनसे कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इस क्षेत्र में आ गए, नौकरी सरकारी छोड़ करके, क्योंकि घर वालों का दबाव रहता है सरकारी नौकरी ही करना है। तो उससे इधर कैसे आ गए और क्या हुआ जो ऐसा सिखाने लगे, और क्या खिलाते हैं जो बच्चे 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, 6 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। तो आज बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है सर। तो ये बताइए सर कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये वाली संस्थान की नींव कहाँ से डाले थे आप? स्टार्टिंग तो नॉर्मली स्टार्ट तो लॉकडाउन से हुआ था। लॉकडाउन से हुआ? उस टाइम हम्म। ऐसा कभी सोच के नहीं चले थे कि एकेडमी भी चलाना है। बस अपना तैयारी करते थे नॉर्मली, हम्म। भाग दौड़ करते थे। हम्म। सोचते थे डिफेंस लाइन में ही जाना है, हम्म। तो तैयारी में लगे थे। हम्म। और घर में भी प्रेशर आता था, तुम क्या करता है नहीं करता है। हम्म। मतलब कोई सही नहीं बोलता था, खाली ग्राउंड में टाइम वेस्ट करता है बच्चे लोग के साथ इधर उधर। हम्म। तो हम ज़्यादा बच्चे के बीच में रहते थे हम्म। कि दौड़ते थे दौड़ाते थे, घूमते ज़्यादा इधर उधर ग्राउंड में। हम्म। तो घर में भी बाहर में भी, बाहर का आदमी तो जानवे करते हैं, कुछ हम्म। से कुछ बोलता था पागल है ऐसे ऐसे। तो यही सब वजह से हम घर भी नहीं जाते, लगभग 2 साल तक नहीं गए थे। तो और जो कि शुरुआत यहाँ से मेरा घर हम्म। 5 से 6 किलोमीटर है, ज़्यादा भी नहीं। फिर भी हम 2 साल घर नहीं गए। नहीं ठीक है। सर, दौड़ते थे तो यहीं से दौड़ना शुरू किए थे या फिर गांव तरफ दौड़ते नहीं, थे? गांव में भी दौड़ते थे। पहले तो गांव में दौड़ते थे। रनिंग तो हम 2014 से स्टार्ट किए थे, हम्म। 13-14 से। तो वो कब लगा कि तो खोल देनी चाहिए, मतलब ये ये आप छोड़ करके एकेडमी भागलपुर निकल संस्था जाए? कब खोल देनी हाँ। चाहिए, जब हम 2 साल बीत गया, जब बच्चों के बीच मेरे हाथ से सिलेक्शन होने लगा। हम्म। नहीं, ऐसा ऐसा तो हमको लगा कि नहीं, संस्था हम्म। चलाना चाहिए। तो भागलपुर कब आए थे गांव से? भागलपुर लॉकडाउन। लॉकडाउन में ही आए थे और फिर लॉकडाउन। यहाँ शुरू हुआ। हाँ। तो फिर क्या करते हैं कि बच्चे इतना दौड़ लेते हैं आपसे, मतलब कौन सा दवा ववा खिला देते हैं कोई? नहीं नहीं, तो वो फिर सबके लिए डाइट होता है। डाइट होता सबका है, अपना क्या अपना डाइट डाइट। होता है? मान लीजिए हमें दौड़ना हो या फिर हमें थोड़ा सा बनना है, जब पतले दुबले बोलते हैं लोग हमें, तो वो दौड़ ज़्यादा पाए या कूद ज़्यादा पाए, तो क्या बताइएगा हमें आप, क्या खाना चाहिए? देखिए, खाने के हम्म। लिए अगर डाइट बताया जाए तो बहुत सारा है। हम्म। उतना तो नहीं बता सकते हैं। अगर नॉर्मली आप नॉर्मली घर से हैं हम्म। तो चना गुड़ खाइए हम्म। रनिंग के बाद हम्म। सुबह सुबह ज़्यादा। और बहुत तरह का डाइट है, हम्म। तो अभी तो उतना बताना सही नहीं है वीडियो में। चना गुड़ जैसे खाते हैं, मेरा ठीक नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चना गुड़ खाया उससे ठीक नहीं हुआ, उसका दौड़ बाकी सारी चीजें, या नहीं, पतला काम होता जा। टाइमली करने पर तो होगा ही। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हम्म। क्योंकि हम तो देखे हैं अभी तक जितना भी बच्चे को हम्म। कराए हैं। हम्म। और बहुत सारा डाइट है, सारा तो बताना नहीं, मेरे पास लिस्ट है सबका बना हुआ। अच्छा अच्छा। तो उतना बताना संभव नहीं है, लेकिन मेरा जितना डाइट है ना, हम्म। हम गारंटी ऐसे नहीं दे देते हैं 100%। हम्म। और टाइम जो देता है हम्म। उसके लिए 100% वर्दी यहाँ से पहना के भेजते हैं।
ठीक। जैसे अभी कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं लगभग लगभग? अभी जब हम स्टार्टिंग किए थे ना, हम्म, तो उस टाइम से हम यही सोचे थे हम्म, कि लगभग 1000 फौजी तैयार हमको करना है। हम्म, हम तो किसी कारण बस नहीं हो पाए, हम्म, लेकिन हमको 1000 फौजी तैयार करके यहाँ से जाना। हम्म, तो जब हम स्टार्टिंग किए तो अभी तक लगभग उतना गिनती तो नहीं रख पाए, लेकिन हर एक साल 150 200 हम्म। निकलते हैं लगभग। आप अगर उस टाइम से देखा जाए तो 800 प्लस। 800 प्लस बच्चे हाँ, और आपको ये भी बता दे रहे हैं कुछ दिन में 1000 भी पूरा कर ही देंगे, हो जाएगा बहुत पूरा जल्द। वो जो सब। क्या कि ये हम जो चीज सोच के निकले थे ना, हम्म, और हर एक वीडियो में हम ये भी बोले हैं हम्म, कि हम स्टार्टिंग जो किए थे ना, उस टाइम का स्थिति मेरा बहुत दयनीय था हम्म। और मजबूरी में किए थे, लेकिन अब जो लाइन पर आ गए हैं ना, बहुत मजा लगता शुरू मजबूरी में किए है। थे हाँ, लेकिन अब मजा आने अब लगा। मजा। चलिए, तो अब क्या बोलते हैं घर वाले? तो घर वाले पहले तो बोले ना, घर वाले देखिए कभी रोक भी नहीं लगाया, हम्म, प्रेशर भी नहीं दिया कि ये मत करो, लेकिन हाँ अदर आदमी बहुत तरह का बात बोलता था कि दोरू पागल है, वैसे वैसे बहुत गलत है, खाली टाइम वेस्ट करता है, कुछ नहीं करता है वहाँ। जैसे मम्मी पापा आप बोल रहे हैं रोक नहीं लगाते, मतलब बोल देते थे कि जो करना है करो, मम्मी पापा? मतलब हाँ रोकते थे कि हम्म, जो उतना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ तो वही तो तो। हम उस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे और फिर ग्राउंड पर ही उतर जाते थे, पूरा टाइम वेस्ट ग्राउंड पर ही किया। हम्म, जो 24 घंटा होता है ना, हम्म, 24 घंटा में आप बोलिएगा 4 ही घंटा रूम पर रहते थे, हम्म, अदर 20 घंटा ग्राउंड पर। आप बोलिएगा कि 20 घंटा कैसे, तो हम रात में भी ग्राउंड पर सोए 12 बजे, अपना गद्दा रहता था उस पर जाकर सो जाते। एक अजीब समय ऐसा था। अजीब नहीं लगता था? ऐसी देखिए, और कभी कभी गर्मी का मौसम रहता था तो लाइन नहीं रहने के कारण चले जाते थे। कभी मन नहीं लगता था तो रात 10 में भी दौड़ने लगते थे। कोई दोस्त साथी बैठ गया, चलो ना घूर के आते हैं, दौड़ लेंगे। तो सब हमको लगभग पागल ही घोषित कर दिया था, खास करके गांव में हम्म, हमको अजीब अजीब तरह से सुनने को मिलता था। लेकिन आज यहाँ पहुंच गए हैं, तो आपको लगता है? बहुत गर्व फील होता, और किसी के सामने खड़ा भी होते हैं ना, हम्म, तो पहले से बहुत इज्जत। अब लगता है आपको हम्म। पागलों ने ही दुनिया बदली है। चलिए अब बढ़िया। मम्मी पापा भाई खुश है, हम्म, अभी तक जान रहे। हम्म, लेकिन अभी भी जो है बोलते हैं कि हो सके तो डिफेंस लाइन में चले जाएं। मतलब लेकिन सरकारी नौकरी ले लो, हाँ, वो ज्यादा बढ़िया लेकिन रहेगी। हम सोचते हैं, बट अब भगवान का ही तो है, मेहनत तो जारी है। सबके साथ मेरा भी चलता है मेहनत, अच्छा। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए, हम भी तैयारी कर। अच्छा। लेकिन हाँ, हाँ, बच्चा मतलब इतना इतना बच्चे जो रहते हैं ना, हम्म, तो अपना कम कर पाते हैं। हम्म, तो हम यही सोचे कि अपना सारा जो है, हम्म, हम सिलेक्शन ले या ना ले, हम्म, लेकिन मेरा बच्चा सेलेक्ट जरूर होना चाहिए। क्योंकि वो एक बच्चा अगर सेलेक्ट होता, हम्म, उससे मेरे को 100 बच्चा हम्म, पहचान बनता। हम्म, और हाँ, वही उसका घर परिवार, वही इज्जत, हम्म। और इज्जत कमाने की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। तो आपको क्यों लगता है कि भाई सरकारी नौकरी हमें लेनी चाहिए? सरकारी नौकरी से तो बढ़िया देखिए, आप कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सरकारी नौकरी वाले आपको सर सर बोलते हैं और वो भी अलग अलग जगह से, है ना? देखिए, तो फिर हाँ ये बात तो है कि सरकारी नौकरी में अभी तक इतना इतना गए तो सर बोलेंगे ही, उसके हाँ। पीछे मेहनत किए हैं, हम्म, वो गुरु मानते हैं, हम्म, तो सर बोलते हैं, अच्छा भी लगता है। हम्म, लेकिन बोले ना, सब चीज देखना पड़ता है। और मतलब घर में जो है ना, हम्म, थोड़ा सा बोलते हैं अगर हो सकता है तो ले लो, हम्म, बेटर रहेगा। हम्म, तुम बोलते हैं कि तैयारी तो चल रहा है, हो सके तो ले ही ले, हम्म। यही बोल के निकलते हैं तो और ठीक आगे ले, बढ़ रहे हैं। ठीक है मान लीजिए ले लेते हैं, तो जो बच्चे आपके भरोसे में हैं यहाँ पे, हाँ, उनके साथ तो धोखा हो जाएगा ना, आप चले जाएंगे फिर नौकरी होगी तो जाएंगे देखिए, ही, हाँ जाएंगे या नहीं? हाँ नौकरी होगा तो चले जाएं। हाँ तो फिर ये जिनको भरोसा दिला के रखें कि हमारे वजह से तुम्हारा होता है, वो बढ़िया से बताते हैं, समझाते हैं, तो बाकी सारी चीजें करवाते हैं। तो सबके लिए भी हम सोचे हैं, क्या सोचे? अगर भी मेरा शरीर कहीं भी रहेगा ना, हम्म, कोई भी स्थिति में रहेगा, हम्म, हम वहाँ एक बार
खाली बोल देंगे हम इस जगह पर प्रेजेंट हैं, आप आ जाइए, हम यहाँ करा देंगे, तो वो बच्चा मेरा वहां तक पहुंच जाएगा। तो हम इस देश में कहीं भी खड़ा रहेंगे ना, तो हम ये चीज अपना कर सकते हैं। अगर बंदे में टैलेंट रहेगा तो कभी भी कहीं भी बैठ नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी बंदा है। नहीं, जैसे आपका अगर होता है फौज में जाते हैं तो फौज अलग अलग जगह होती है, उधर हम्म। सीमा की तरफ चले जाओ, और तो वहां भागलपुर वालों को कैसे बुला लेंगे? आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब तो कोशिश कर रहे हैं हम्म, कि अगर हो जाएगा हम्म, कल दिन खुदा न खास्ता, हम्म, तो देखिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी जान रहे हैं, हम्म, और बहुत आगे चला गया है सोशल मीडिया। हम्म, उस एरिया में जितने भी आदमी रहेंगे हम्म, उस सबको तो ऑफलाइन का सुविधा रहेगा ही हम्म, रहेगा, लेकिन हम ऑनलाइन भी हम्म, करवाने का क्षमता रखते हैं। अभी ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं हम्म। क्योंकि अभी उस पोस्ट पर नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे तो ऑनलाइन भी सुविधा कर ही देंगे इन बच्चों को तो स्थिति ऑफलाइन के चाहिए अनुसार। ना। जैसे यहाँ बता रहे हैं, यहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं अभी आपके पास? अभी देखिए, बैच स्टार्ट होता है तो 400 प्लस रहता चलिए, 400 बच्चे है, आप पे और भरोसा करके। बैच स्टार्ट जैसे बैच बंद हो गया तो 150 हमेशा। नहीं, देखिए, 400 बच्चे आ रहे हैं, हाँ वो आप पे भरोसा करते हैं, आपके तरीके पर भरोसा करते हैं, हाँ। क्योंकि और भी होंगे यहाँ फिजिकल एकेडमी, लेकिन बहुत आपके पास सारा। वो आ रहे हैं तो आपके तरीके पे भरोसा करते हैं, हम्म। आप जो बताते हैं जिस तरीके जी से करवाते हैं उस पर भरोसा करते हैं। जी। और आपकी नौकरी हुई, आप चल दिए उधर, तो फिर उनको लगेगा ना कि आप उनके साथ धोखा किए हैं। नहीं बोल रहे हैं आप उधर वाले को करवा दीजिए, ठीक है, लेकिन इनको जो छोड़ के जाएंगे, इनका क्या होगा? देखिए, हम्म, हम ऐसा बना के यहाँ से जाएंगे हम्म, जो ना यहाँ का बच्चा का दिक्कत होगा ना पूरा इंडिया, कहीं भी कोई भी देश रहे, चाहे हम्म, अपना डिस्ट्रिक्ट रहे, हम्म, तो किसी को नहीं दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ जो हम चला के जाएंगे, हम्म, यहाँ वैसा हम बना के जाएंगे कि किसी को दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हम जो खड़ा हैं तो मेरे से जुड़े बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं हम अकेले चले, हम्म, बहुत सारे लोग। हम्म। हम जाएंगे तो वो खड़ा है, वो जाएगा तो हम खड़ा। मतलब एक ट्रेनर आप दूसरा हाँ, देंगे अपने बना के जैसा। वैसा धर दिए हैं कि हमको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। और आपको तो बता ही दिया, अगर वैसा सिचुएशन होगा, स्थिति चेंज होगा, वहां तक पहुंच जाएंगे तो हम ऑनलाइन भी सुविधा करेंगे। चलो, ठीक है। नहीं, मेरा ये कहना है। क्योंकि जब हम सोचे थे स्टार्टिंग में, हम्म, जब हम सोचे थे स्टार्टिंग में हम्म, कि वहाँ एक जो हम सोचे थे कि गांव का बच्चा हम्म, जो डिफेंस लाइन का तैयारी करेगा उसको हम फौजी तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचेगा बच्चा। हम्म, तो धीरे धीरे हमको उस लाइन में ज्ञान बढ़ते गया कि कैसे आएगा। सोशल मीडिया के थ्रू सब बच्चा की जानकारी मिला, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। पहले तो स्टार्टिंग हम यही सोचे थे कि हर एक गांव से, हम्म, हर एक घर से फौज तैयार करना। हम्म, अब तो हमको गांव क्या, अब तो पूरा इंडिया जानने लगा, हम्म। तो इससे और खुशी मिलता है। पहले तो एक गांव में नाम था, अब तो पूरा इंडिया जानता है। तो तो फिर जब वो नाम है आपके साथ, तो नाम लेके नौकरी क्यों करनी? पैसे भी तो ठीक ठाक मिल जाते होंगे सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे देखिए, इस लाइन को हम पैसे में नहीं तोड़ते, हम्म। ये मायने नहीं नहीं, रखता जैसे कि आप क्यों सरकारी नौकरी में जाना क्यों चाहते हैं, हमें वो चाहिए। सरकारी नौकरी बस फैमिली के, हम्म, और ये लाइन हम्म। हम अपनी पहचान और खुशी के लिए। तो जब क्योंकि खुशी बच्चे आपके को साथ हम है। जो है ना फ्रीडम रनिंग करवाते हम्म, हैं, कोई फी नहीं। हम्म, अगर आपका जॉब हुआ हम्म, तभी आप जो खुशी से दीजिएगा ना वही आपसे लेंगे, हम्म। ऐसे कोई फी नहीं, फ्रीडम। फ्रीडम रहता है। यही मेरा सोच था। नहीं तो आपको भी स्टूडेंट रहेगा ना हम्म, टारगेट का, हम्म, ग्राउंड में घुसिएगा, डायरेक्ट पूछ लीजिएगा उससे कि भैया क्या फी लेते हैं। हम्म, आज तक कभी प्रेशर फीका नहीं होता है कोई भी स्टूडेंट का, हम्म, और ना कोई गार्जियन को हम्म, आज तक कभी कॉल नहीं फी के लिए, हम्म, ठीक है। इसीलिए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, पूरा फ्रीडम। हम्म। आप सिलेक्शन लीजिए, उसके आपका बाद। गार्जियन खुश होगा, हम्म, आप जो गुरु दक्षिणा में दीजिएगा ना उसी में हम खुश।
ये मेरा ये मकसद। बढ़िया है सर। देखते हैं आप लोग चलाते हैं फिजिकल एकेडमी, पीटते जबरदस्त हैं, फिर भी बच्चा आता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पीटते तो भाग जाता है बच्चा, आपके पास क्या आ रहा है? अगर नहीं पीटिएगा ना तो बच्चा खुद से, कोई भी जो पढ़ाई का लाइन हो चाहे फिजिकल का लाइन हो, अपने से नहीं क्यों आपके पास आता है। एक गार्जियन के रूप में एज ए टीचर जो आप हैं, आप उसको बताइएगा, सलाह दीजिएगा, मारिएगा पीटिएगा नहीं तो वो कैसे करेगा। वो सीखने के लिए आता है, तो सीखने के लिए तो थोड़ा कष्ट करना पड़ता है। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वहाँ अगर पीटा जाए तो बच्चे भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है, हम देखे हैं। आपके संस्थान में काहे नहीं भागते? आप तो इतने जबरदस्त पीटते हैं, टीचर वाला तो थोड़ा कम रहता है। देखिए, हम्म। हम यही है कि पीटने का भी तरीका अलग अलग होता है। हम्म। अगर हम उसको मार रहे हैं हम्म। तो उसी का भलाई के लिए मार रहे तो हैं, ठीक टीचर है। भी तो बोलेगा हम तो एकरे भलाई के लिए ना तो मारते हैं। टीचर तो हम प्यार से मारते हैं ना। कभी कभी होता है कि हम वैसा जो है कभी प्रेशर दे के नहीं पीटते हैं कि नहीं इसको भरदम पीट दिए, वैसा नहीं होता है। बस प्यार से मारते हैं। अच्छा, क्या देखते हैं इसमें अभी कैसे आगे जाएगा ये संस्थान को लेकर के, और संस्थान की दुनिया में क्या दिखता है आगे आपको? क्या चीज? जैसे 1-2 साल में क्या बदलाव आएगा आपके संस्थान में? एक दूसरा मतलब नहीं समझे, फिर जैसे से बोले। अभी टारगेट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, या फिर इसमें और उन्नत किस्म की होगी ट्रेनिंग, और बेहतर होगा? क्या और होगा? बेहतर कर रहे हैं। क्या करिएगा बेहतर में थोड़ा वो? जैसे क्या है, कोई तो योजना होगा ना आपको कि इसमें कुछ और मशीनें लाएंगे, या कुछ और आराम करने के तरीके लाएंगे, क्या? देखिए, हम्म। अभी तो सोचा जाए तो बहुत कुछ करने वाले हैं। हम्म। अभी जैसे हम फिजिकल के साथ साथ लाइब्रेरी का सुविधा दिए हैं। ताकि पढ़ पाए बच्चा बढ़िया। बच्चे का हॉस्टल का सुविधा दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब धीरे धीरे क्लास भी स्टार्ट किए हैं, टीचर रख रहे हैं। हम्म। तो बच्चे के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। और आने वाले समय आपको तो बता ही दिए कि ऑनलाइन का भी सुविधा, ये चीज़ हम बहुत जल्द करने वाले हैं। ऑनलाइन सुविधा हम देंगे। ऑनलाइन में क्या चलेगा सर, ऑनलाइन किस में आपका तरीके से? क्लास चलेगा। जी। ठीक है। हम्म। और तो सारा सुविधा देख ही रहे हैं, हॉस्टल का भी है, लाइब्रेरी है। और तो एक स्टूडेंट का तो कम अभी के डेट में बस इतना काफ़ी है। एक डिफेंस लाइन की तैयारी के लिए तो हॉस्टल मिल जा रहा है, पढ़ाई मिल जा रहा है, फिजिकल मिल जा रहा है, और सारी और कहीं चीज़ें एक फी का जगह। प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये। तो हम अपने जानते भर जो है बच्चे के हित में काम कर रहे हैं। और उसका प्रॉब्लम को हम समझते हैं। सारा स्टूडेंट जो है ना हम्म। एक नॉर्मल फैमिली से आता है डिफेंस लाइन में, कोई बड़ा फैमिली से नहीं आता। हम्म। सब एक नॉर्मल फैमिली से आता है, हम्म। जिस कारण से सबका स्थिति देखनी पड़ती है। हम्म। तो उस जिस अनुसार बच्चा बोलते हैं उस अनुसार हमको चलना पड़ता जैसे आप जब तैयारी में उतरे थे, आप जिस तरह के थे दौड़ने में, बाकी सारी चीज़ें करने में, है। और जो ऊर्जा आपके भीतर थी, अभी के बच्चे जो अर्गर बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसमें थोड़ा कम दिखता है? क्या दिखता है, क्या बदलाव लगता है अभी वाले में, और आप जो कर रहे थे तैयारी जब कूदे थे तब, दोनों में तुलना करें तो अभी क्या बदलाव लगता है? दोनों की तुलना में देखिए, अभी के समय में उस टाइम जो है उतना हम लोग कभी डाइट यूज नहीं किया। हम्म। और अभी के समय में बच्चे को हम खुद डाइट बताते हैं, क्योंकि अभी जो सब रूम लेके रह रहा है ना, सही से न खाना यूज कर पा रहा है, न बना पा रहा है। एक स्टूडेंट नॉर्मली खाना खाकर चल रहा है तो उसको सही डाइट देना पड़ता है। और हम लोग कहा था कि मतलब घर में जो है रहते थे तो बढ़िया खाना ही मिल जाता था, घर में समय पे बना मिल बनाया जाता था। मिलता था। तो और इस बढ़िया कारण मिलता से था। हाँ। अभी लोग मेस में खाते हैं, हाँ, मेस में तो खाते उसमें हैं या फिर अपना बनाते हैं तो नॉर्मली खाना बनाते हैं, इस जैसे कारण से। तैसे खा करके तो हाँ। कमजोरी। जैसे लाइब्रेरी में आते हैं सर, तो बच्चों को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल एकेडमी वाले मिलते हैं, जैसे बच्चा सो रहा होता है उसको यूं चप्पल से मार देते हैं, मतलब एक ऐसा वायरल हो रहा है, ठीक है।
कोई है कहीं एकेडमी चलाते हैं, ठीक है, हाँ तो लाइब्रेरी वो भी सुविधा दे रखे हैं। तो एक बच्ची सो रही थी यूं ऐसे लाइब्रेरी, क्योंकि फिजिकल करवाएंगे तो थकान तो होगी, तो लाइब्रेरी में आते हैं, आराम मिलता है, सो जाते हैं, तो यूं चप्पल से मार दिए थे, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे वायरल हुआ था कि मतलब ठीक नहीं है नहीं नहीं वो। नहीं, वो हम वो नहीं बोल रहे हैं आपके पास, हम बोल रहे हैं ये कि यहाँ पे मतलब सो जाते हैं बच्चे वैसे ही, या हाँ फिर सोते हैं, हाँ, वो तो आएंगे फिर सो ही जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, कैसे पढ़ने के लिए मतलब जागरूक करते हैं, या फिर उसमें मोटिवेशन भरते हैं ताकि वो बढ़िया से पढ़े? देखिए, हम्म, बच्चा जो फिजिकल करने वाले हैं ना, हम्म, उसको नींद तो जरूरी है। अब अचानक आ गया लाइब्रेरी में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं कि मारना ही, हम्म, उसको बस समझाना, अगर नींद आ रहा है तो हम्म, एक आध घंटा चलेगा, सो गया कोई दिक्कत नहीं, हम्म, लेकिन जगेगा तो पढ़ाई करेगा। अगर वो नींद पूरी अच्छे से ले लेगा तो अच्छा पढ़ाई होगा, हम्म, और वो जबरदस्ती उसको जगा के पढ़ाएंगे तो वो कभी नहीं पढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, नींदे मार लिया 1 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हम्म, वही इसके बाद जो पढ़ेगा 1 ही घंटा या हम्म, 2 घंटा, हम्म। वो बहुत अच्छा पढ़ाई होगी। तो चलिए कोई तो जरूरी नहीं है कि प्रेशर से उसको जगाना है हम्म। और बोलना है कि नहीं पढ़ो, ऐसा कुछ। सर आखिरी में ये सवाल हम पूछते हैं आपसे कि जैसे बच्चे के सामने आप रहते हैं, सिलेक्शन लेकर के भी आते हैं, तो उसमें जैसे दिखता है आपको कि गार्जियन के दबाव में वो कर रहे हैं वो फौज की तैयारी या बाकी सारी चीज़ें, या खुद अपने मन से करते हैं, या क्या रहता है? देखिए, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा गार्जियन के दबाव में ही करता है। बहुमत दिखती है। बहुमत देखा जाए तो बच्चा डिफेंस लाइन का तैयारी जो है ना, हम्म, खुद से भी करता है। खुद से ही करता क्योंकि फौज में जाना शौक हो जाता है एक बच्चे से है। ही। जब स्टार्टिंग आप मैट्रिक हो जाता है बच्चे का, हम्म, तो उसका सपना रहता है कि हम भी गोली चलाएं, हम भी बॉर्डर पर जाएं, देखें कैसा क्या रहता है। हम्म, तो फौज में जाना शौक हो जाता है बच्चे का। डिफेंस लाइन कोई प्रेशर नहीं रहता है गार्जियन, हम्म, ठीक है, और गार्जियन भी खुश रहता है कि मेरा बच्चा फौज में जाएगा, हम्म, डिफेंस लाइन का तैयारी करेगा, देश की सेवा करेगा, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं। चलिए सर आखिरी में दो शब्द आप बच्चों के लिए कुछ भी बोले, तो जैसे जो देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा जो डिफेंस लाइन जितने में भी जाना चाहते हैं? बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। और हम यही बोलेंगे, आप लोग जो भी काम कीजिए दिल से कीजिएगा, तभी आप सक्सेस होइएगा, ठीक है। और ज़्यादा जो है मोटिवेशन अगर लाना है तो खुद में लाना है, और कंपटीशन करना है तो खुद से करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप ये भी सुने होंगे, शायद खान सरकार भी डायलॉग है कि जलने वालों की संख्या बढ़ती रहना चाहिए, लेकिन हम तो चलिए बोलते सर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहीं पे समाप्त करते हैं, और कभी आएंगे तो सर का जो ग्राउंड है जहाँ पे करवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं और कैसे बच्चों की पिटाई होती है, उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे, और कैसे फिर भी मज़े में बच्चे करते हैं, उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे आपको। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, सर से बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, तो इतना ही रहने देते हैं।